हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के 7 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द एंथर कंटेन्स। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फ्लोवर के अंदर, तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा पोलन ग्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन रिप्रोडक्शन अकर बाय मीन्स ऑफ स्पोर, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है? तो स्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होती है वो फंगस के अंदर होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा फंजाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय। स्पर्म किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? तो स्पर्म टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल, बी है प्रोस्टेट ग्लैंड और सी क्या है? स्क्रोटम। तो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के द्वारा, तो इन तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ब्रायोफाइलम द बड आर प्रोड्यूस्ड ऑन। ब्रायोफाइलम प्लांट के अंदर बड कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो बड लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा लीव्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा डिवाइड होते हैं? तो प्लाज्मोडियम क्या होते हैं? मल्टीपल फिजन के द्वारा डिवाइड होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा मल्टीपल फिजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर शूट। इनमें से कौन सा पार्ट है जो फ्यूचर शूट को ग्रो होता है? फ्यूचर शूट उससे ग्रो होता है। तो कोई भी बीज हम सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हैं तो उसमें दो पार्ट निकलते हैं, एक रेडिकल एक प्ल्यूम्यूल। रेडिकल से रूट बनते हैं और प्ल्यूम्यूल से शूट बनते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा प्ल्यूम्यूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर। इनमें से कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसके कारण जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो पेरेंट होते हैं, एक मेल एंड फीमेल। उनके दोनों के करैक्टर क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, जिसके कारण जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो जेनेटिकली क्या होते हैं? डिसिमिलर होते हैं। परंतु एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। उनके द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन के अंदर ये होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, एंथर से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि उसी फूल के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, तो उसको तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं? एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट, इन तीनों के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन। प्लेसेंटा किस में एम्बेडेड होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? तो यूट्रस के अंदर होता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा यूट्रस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉपर्टी इज प्लेस्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जहाँ पे कॉपर्टी को रखा जाता है किसको रोकने के लिए? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो यूट्रस के अंदर रखा जाता है कॉपर्टी को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ए ऑप्शन है इसमें ओविडक्ट,
बी है वेजाइना, सी है सर्विक्स। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है यूट्रस का, तो डी ऑप्शन आएगा इसका, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो वास्ट डिफरेंस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बाकी सारे ओवरी, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो सी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज बाय। अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। इसमें अमीबा क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है? तो एड्स है वो एक क्या है, वायरल डिजीज है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू किस में होती है? तो फंगस के अंदर होती है। तो इनमें से फंजाई कौन है? राइजोपस एक क्या है, एक फंगस है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा राइजोपस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल फिजन होता है? तो इसमें प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा नया प्लांट बनता है, तो उसमें स्टेम, रूट और लीव्स तीनों वेजिटेटिव पार्ट हैं, उनके द्वारा न्यू प्लांट है वो ग्रो किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा स्टेम, रूट एंड लीव्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है? तो वास्ट डिफरेंस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बाकी तीनों पार्ट हैं, यानी फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा स्पाइरोगायरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डन बाय। पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो स्टेम के द्वारा होता है। बी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? तो बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट के अंदर होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट। कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट के अंदर चेंज होता है? तो ओवरी ऐसा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट के अंदर चेंज होता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंप्लीटेड इन। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, वो कितने दिन में कंप्लीट होते हैं? तो 28 डेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है? तो एड्स भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनेरिया भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वार्ड्स भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए, बी और सी तीनों क्या सही है? तो डी ऑप्शन आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड, यानी पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम होता है पोलिनेशन। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन, रीजनरेशन किसके अंदर होती है? तो रीजनरेशन की प्रोसेस हाइड्रा में भी होती है और प्लेनेरिया में भी होती है, दोनों में होती है। तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी। तो सी ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन ह्यूमन फीमेल अकर्स इन, ओवम के अंदर जो ह्यूमन फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा फ्लोपियन ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है? तो इसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। पपाया, वाटरमेलन, तुरई, ये तीनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हीस्ट इज, हीस्ट के अंदर किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है? तो हीस्ट के अंदर बडिंग होती है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज, फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको स्टेमन कहते हैं। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज, फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कार्पल होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कार्पल। थैंक यू।